क्या अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है? ये सवाल अक्सर मेरे जहन में गर्दिश करता था। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरा रब जिन बंदों को ज़्यादा चाहता है उनके बारे में तो उसने आयतें उतारी हैं। सो मैंने कुरान मजीद खोल के तर्जुमा के साथ पढ़ा तो पहली आयत ये मिली, वो मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। मुझे मलाल हुआ, मुझ में तो नाम का भी तकवा नहीं। फिर मैंने आगे पढ़ा, वो साबरीन को महबूब रखता है। मुझे अपने सब्र से शर्म आई। मजीद आगे पढ़ा तो जाना अल्लाह मुजाहिदीन कोशिश करने वालों से मोहब्बत करता है। मैंने जाना कि मुझ में हिम्मत व हौसला है ही नहीं, निहायत कमज़ोर हूँ मैंने फिर आगे पढ़ा कि अल्लाह एहसान यानी नेक अमल करने वालों को पसंद करता है, मगर मैं उससे भी बहुत दूर हूँ। फिर मैंने अपनी तलाश तर्क करने का फैसला किया, इस डर से कि अब शायद मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बाअस अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे। मैंने अपने अमाल खंगाले तो वो सब गुनाहों से आलूदा थे। फिर अचानक मेरी नज़र अल्लाह की उस आयत पर पड़ी, इन्नल्लाहा युहिब्बु तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है। और मुझे फिर मेरा जवाब मिल गया। इंसान की दुआ हर हाल में उनका दर्जा रखती है। बस बात यह है कि बाज़ औक़ात दुआएं जीत जाती हैं तो इंसान को वो सब कुछ मिलता है। जब देने वाली ज़ात अल्लाह की है तो तुम क्यों मायूस हो उस रब्बुल आलमीन की कुदरत से। जब अल्लाह ने कहा है कि मांगो, मैं तुम्हारी हर दुआ का बेहतर से बेहतरीन जवाब दूंगा, तो क्यों मायूसी में तुम्हारा दिल डूबा जा रहा है? क्यों थक के बैठ गए हो? जिसने एक भी गलती के बगैर इतनी बड़ी कायनात बनाई है, तुम्हें लगता है कि तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ गलत करेगा? अगर अल्लाह ने आजमाइश की है तो मान लो कि तुम अल्लाह को बहुत अजीज़ हो। जो उसको प्यारे होते हैं ना, उनकी आजमाइश किया करता है अल्लाह। और फिर सब्र वालों का तो अल्लाह के यहाँ एक अलग मुकाम है। सब्र वालों की तो बात ही और है। उनके लिए अल्लाह ने जो इनामात रखे होते हैं वो तो किसी गुमान में भी नहीं आ सकते। अल्लाह को भी पता है कि उसका बंदा इंतज़ार में है कि जब उसकी दुआओं का जवाब आए। अल्लाह को पता है कि देरी तुम्हें मायूस कर देती है, इसलिए तो अल्लाह कहता है कुरान में कि ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गम ना करो, हमेशा याद रखो कि बेबसी सिर्फ तुम्हारी हद तक है। अल्लाह जो अल कादिर है, वो कुन का मालिक है, वो कुन कहता है और चीज़ें हो जाती हैं, गुमान से बाहर, ख्याल से बाहर। ज़िंदगी में जब भी कभी ऐसा मरहला आए जब अपनी पूरी क़ुव्वत और कोशिश के बावजूद भी कुछ हासिल ना कर पाओ, तो मायूसी छोड़कर सजदा शुक्र कर लेना बेहतरीन अमल होगा। क्योंकि जिसकी बारगाह में सजदा किया जा रहा है वो तमाम हालात से वाकिफ़ है। वो जानता है सब कुछ, रातों को की गई मेहनत को भी, उस तड़प और ख्वाहिश को भी जो उस चीज़ को हासिल करने के लिए की गई है। वो रब जिसकी कब्ज़े कुदरत में दोनों जहानों के खजाने हैं, क्या वो एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है। वो जल्ला जलालहू हर चीज़ पर कादिर, नामुमकिन को मुमकिन करने पर कुदरत रखने वाला। बस जब आपकी मांगी हुई कोई चीज़ ना दे तो यकीन रखिएगा अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतरीन रखा है। बेहतरीन उन्हीं को ही मिलता है जो बहुत खास हुआ करते हैं और अल्लाह के लाडले होते हैं। कुछ दरवाजे या कुछ राहें जब अल्लाह बंद कर देता है तो हमें लगता है कि वो हमें सज़ा दे रहा है, हमारी दुआ नहीं सुन रहा, जबकि कुछ रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए बंद किए जाते हैं क्योंकि आगे जाकर उनसे हमें ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती हैं। ये सज़ा नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह की मोहब्बत है हिफाजत से, क्योंकि चाहत के मुताबिक होते हैं, जबकि उसके फ़ैसले हमारी बेहतरी और ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। लेकिन हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि वो सुनता भी है, जानता भी है, देता भी है, हर बात का इल्म है अल्लाह को। तो तुम खुद को खुद ही तकलीफ में रखते हो, वरना वो तो बड़ा मेहरबान है।
اور جو کہانی اللہ رب العزت کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے تم ملنا نہیں چاہتے، اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تو تم کبھی سلجھا نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی۔ تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں نا تو اللہ بھی پھر یا تو ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اور یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہتا ہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اپنے کام میں گھڑی بھر کی بھی دیر سویر نہیں کرتا۔ جیسے ہر تاریک رات کے بعد روشن سویرا طلوع ہونا مقرر ہے، اسی طرح آپ کی آزمائش کا وقت بھی مقرر ہے۔ اس لیے دیری سے پریشان مت ہو، اللہ پلک جھپکتے سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ تمہارا وقت بھی آئے گا، پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ تم بھول جاؤ گے آزمائشوں کا دکھ، تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا انشاءاللہ۔